हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल निम्मी सिंह में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो स्टार्ट होता है हमारे घर के बच्चों से, जो कि हमारे मेरे कमरे में बहुत ऊधम कर रहे थे, बहुत शरारत कर रहे थे। और उनको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरीके से वो लोग शरारत कर रहे थे। अच्छा महसूस होता है बच्चे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, कहाँ इतना खेल खेलते हैं। वो तो टीवी में, वीडियो गेम में, इन सब में बिजी रहते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी की वजह भी बन जाती है। कभी कभी पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर खेलने जाकर और घर के अंदर ना रहें, जिससे उनका मानसिक, शारीरिक, हर तरह का विकास, जो भी एक विकास के स्तर होते हैं, सारी तरह से बच्चों का विकास हो और बच्चे स्वस्थ और मस्त रहें। और आप लोग कभी कभी सोचते होंगे, मैंने जो भी अभी तक की वीडियो डाले हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा घर में जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं डेली रूटीन में, वही मुझे दिखाते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे जो भी आप लोगों से प्यार मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं। पर मैं बता दूं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हमारा बाहर निकलना इतना नहीं हो पाता है, तो हम अपने घर के अंदर ही रहकर आप सबसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझसे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो इसलिए आप इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें कि ये घर पर ही रहती हैं और घर की ही एक्टिविटीज़ दिखाती हैं। आगे चलकर अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, कहीं घूमने का, और कोई भी एक्टिविटीज़ होगी, मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो दरअसल क्या था कि मुझे सुबह हस्बैंड के लिए तैयारी करनी थी, उनके लंच के लिए। तो मैं शाम को अपनी मम्मी के साथ बैठकर वहाँ पर सब्जी काट रही थी, और हमारे जो बच्चे हैं घर के, उनको मैं समझा रही थी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। और वैसे भी इस समय एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, मार्च का महीना है, जो कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, उनके रिज़ल्ट आते हैं, और बच्चों के नए नए एडमिशन होते हैं, और बच्चे स्कूल में नए क्लास में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो वो टाइम ही बहुत अच्छा होता है। और इधर पे सुबह सुबह क्या था कि हमारी मम्मी मुझसे बात कर रही थी। क्या था, दरअसल मैंने जो अपने यहाँ यूपी का अच्छा सा खाना फरा है, वो मैंने बनाया था। तो मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा तुमने वो सारी ऑडियंस को, या अपने जो जिनको आप वीडियो जो लोग देखते हैं, उनको तुमने ये दिखाया कि नहीं कि तुमने आज क्या बनाया है? तो मैं हंसने लगी। मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैं नहीं दिखा पाई, और अगली बार मैं जब भी वो बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि सुबह जो भी हाउस वाइफ महिलाएं हैं, तो उनको घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है, और कोई ड्यूटी से कम नहीं है। ड्यूटी तो 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे की होती है, पर जो हाउस वाइफ होती है ना, उसे लगातार काम करते रहना होता है, अपना घर भी संभालना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें उनकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ को भी देखना होता है। तो हाउस वाइफ को कभी कम नहीं समझना चाहिए, वो भी बहुत जिम्मेदारी से काम करती है। अगर वो नहीं करेगी तो आप लोग जान सकते हैं कि घर की क्या हालत होती है। तो इधर पे मैं अपनी जो डेली रूटीन है उसके हिसाब से मैं अपने घर के बर्तन वॉश कर रही थी, साफ कर रही थी। और तो मैंने फटाफट सिंक साफ़ किया, और क्योंकि मैं उनको, अपने हस्बैंड को टिफ़िन देकर मैं उन्हें ऑफिस पहुंचा चुकी थी। और आज ना मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना मैं आप सबसे जो इस समय चल रहा है उस पर मैं बात करूं। सो मैं उस पर ही आप सबसे चर्चा कर रही हूं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सबकी सोच क्या है इन सब चीज़ों को लेकर। कि जिस तरीके से आप जानते हैं हाउस वाइफ कितना ज़्यादा, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर काम करती हैं, जो ऑफिस जाती हैं, तो वो हाउस वाइफ को थोड़ा सा कम समझती हैं, सोचती हैं अरे इनका क्या है, ये तो काम करे। लेकिन वो गलत सोचती हैं। हाउस वाइफ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और उनके हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है। अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि निभाना आसान बात नहीं होती है। और आपको मैं बता दूं कि जो जॉइंट फैमिली में महिलाएं होती हैं ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, कभी कभी मैंने बहुत देखा है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, और अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं तो वो लोग उनको उसी हिसाब से जज करते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। और यूं ही चलो ठीक हो गया, चलो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं करना, इस तरीके का उनकी सोच हो जाती है, क्योंकि वो घर की 4 दीवारी में ही रहती हैं। हाँ, लेकिन अब महिलाओं की सोच बहुत बदल रही है, और महिलाएं बहुत आगे बढ़कर आ रही हैं, हर काम में आगे बढ़कर आ रही हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है कि महिलाओं को पंख मिल रहे हैं, हाउस वाइफ को भी पंख मिल रहे हैं। वो अब तो इतनी अच्छी हाउस वाइफ एडवांस हो गई हैं कि बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ है जिनका इतना अच्छा टैलेंट है कि वो अपने टैलेंट के अनुसार घर पर ही बिजनेस करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सो
ये ऐसा भी नहीं है कि जो बाहर काम करती हैं, सर्विस करती है, वो महिलाएं भी मतलब उनकी सोच, सभी की सोच एक जैसी होती है। उनमें से बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बाहर की जॉब भी देखती हैं और घर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनके बारे में भी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक बोल रही हूँ कि जनरली लोगों की सोच हो जाती है। लेकिन आजकल की जो नई लड़कियां हैं वो दोनों बाहर भी और घर के अंदर भी दोनों मतलब कि बाहर की जॉब भी और अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यही मैं बोल रही हूँ कि महिला समाज बहुत उभर के आ रहा है। और जो मैंने बोला कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, तो दरअसल क्या है ना कि वो अपनी इच्छाओं को मारती जा रही हैं और अपनी जो उनकी मन इच्छा होती है वो उसको नहीं करती हैं, वो फैमिली की इच्छाओं को पहले रखती हैं। इस वजह से मैंने ये बात बोली और इस बात को आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। मैं सिर्फ एक समाज का जो आईना है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखता है, तो बस वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या था कि मैंने अपना जो बैठक है हमारा, वहाँ पर मैंने सफाई की और दरअसल बाहर आकर मैंने अपना जिस तरीके से मैं करती हूँ अपने घर का बाहर का सफाई की। इधर पर हमारी मम्मी भी अंदर सो गई थी क्योंकि वो जल्दी सुबह उठ जाती हैं, मुझसे भी पहले उठ जाती हैं और अपना उनका नहाना हो गया, जो डेली रूटीन है, पूजा करना हो गया, सब पूजा वूजा कर लेती हैं। अच्छा क्या है ना, हमारा जो घर है जहाँ पर उसके जस्ट सामने बहुत बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले मैं भी वहाँ पर कूड़ा डाल देती थी, लेकिन दरअसल क्या है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। हम लोगों ने लोगों को इतना समझाया है कि वहाँ पर मत डालिए कूड़ा और गंदगी बहुत होती है, और अगर हम ही अपने आसपास की जगहों को गंदा करेंगे तो वो कूड़ा जो भी पड़ेगा वो या सड़ेगा तो हमारे यहाँ मच्छर पैदा होंगे, हमें ही परेशानियाँ होंगी, और वो जो कूड़ा है वो उड़ उड़ कर हमारे घर के सामने आएगा। तो हम लोगों ने अपनी बहुत चीज़ों को बेहतर किया है, लेकिन आप जानते हैं कि जल्दी से लोग नहीं समझते हैं, वो नहीं सुनते हैं। तो मतलब ये जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, वो बहुत कभी कभी इतना दिक्कत देती है कि इतना लोग वहाँ पर कूड़ा डालते हैं। और ये जो जहाँ पर मैं अभी यहाँ साइकिल और ये सब कर रही हूँ, ये हमारा पीछे का गेट है यहाँ पर, जो कि हम लोग रात को बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ अभी इतना विकसित एरिया नहीं है और हो सकता है कि लोग कब चोरी कुछ हो जाए, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है भाई। घर में रहना और उसको वही काफ़ी नहीं होता है, घर की सुरक्षा करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पर डेली लॉक लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं सफाई करके कंप्लीट करके मैं अपना जो भी है यहाँ पर अच्छे से मैंने किया। और बस मैं यही कहूँगी कि जो ये टाइम चलता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होती है, बच्चों में बहुत उत्साह होता है एग्ज़ाम को लेकर, और जब उनके अच्छे नंबर आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बहुत खुश होते हैं। और हाँ, अगर इसका एक प्लस पॉइंट है तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी ये होता है कि पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चों की बुक्स खरीदना है और उनको एडमिशन कराना है। आप जान ही रहेंगे आजकल कितनी महंगाई हो गई है। उसके बाद मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने अपने लिए एक पैक बनाया था, दही और शहद और नींबू मैंने उसमें डाला। और ये जो मैं पाउडर डाल रही हूँ, ये मसूर की दाल का पाउडर है, इसको मैंने पीस के रखा हुआ था, मसूर की दाल। और उसके बाद में मैंने इसको मिक्स किया, अच्छे से मिक्स करना है। और हो सके तो दही मीठा नहीं, दही खट्टा लीजिएगा, तो उसका थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसको मिक्स कर रही थी। उसके बाद मैंने इसमें गरी का तेल मिलाया, और गरी का तेल मैंने बाद में मिलाया, तो उससे पहले मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन भी मिलाया। बेसन भी एक बहुत अच्छा क्लिंजर है जो बहुत अच्छा काम करता है आपकी बॉडी पे। और उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट आपको महसूस होगी। और धीरे धीरे, एकदम तो देखो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि धीरे धीरे करके आपकी टैनिंग जो होगी, जो हो जाती है, वो आपकी चली जाएगी उसके बाद। और हाँ, गरी का तेल तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बेसन है, मसूर की दाल है, दही है, ये थोड़ा सा खट्टा होने की वजह से दही, तो ऐसे आपकी रूखी स्किन ना हो, इसलिए मैंने शहद और कोकोनट ऑयल मिक्स किया है, जिससे उसके बाद क्लिनजिंग होने के बाद ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपकी बॉडी को। और तो ये पैक मैंने बनाया और आप सबके साथ शेयर किया है, तो आप सब इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है इसमें आप सबसे जुड़ने की, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।